दिल्ली में रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार में राजधानी का तेजी से कायाकल्प हो रहा है और अब ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में विकास कामों को लेकर ये सरकार रुकने वाली नहीं है। इसी तर्ज पर दिल्ली की झुग्गी बस्तियों को लेकर सरकार बड़े प्लान पर काम कर रही है और इसके लिए सीएम रेखा गुप्ता मुंबई के धारावी मॉडल की स्टडी पर विचार कर सकती है। इसके साथ ही दिल्ली वालों की सबसे बड़ी समस्या सीवर की परेशानी को भी अब जल्द ही खत्म किया जाएगा। सीएम रेखा गुप्ता का वो एक्शन प्लान जिसके बाद 2027 तक सभी अनधिकृत कॉलोनियों में सीवर लाइन बिछाने का काम पूरा किया जाएगा। पूरी खबर की डिटेल आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आयन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी है। दिल्ली वालों को बेहतर सुविधाएं मिले, हर घर में पानी पहुंचे, पर्याप्त साफ सफाई हो और यमुना जी की भी सफाई हो, इन लक्ष्यों को लेकर दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है। पिछले कई दिनों से राजधानी के कई इलाकों में झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है, जिससे कि सियासत भी गरमाई हुई है। विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर हमला करने का मौका नहीं छोड़ रही है। हालांकि दिल्ली सरकार ने झुग्गी बस्ती को लेकर अपनी मंशा पहले ही साफ कर दी है कि लोगों का घर तोड़ना उनका लक्ष्य नहीं है, बल्कि इन झुग्गी वालों को पक्का मकान देना उनका मकसद है। और अब इसी मंशा के साथ सीएम रेखा गुप्ता सरकार लगातार काम कर रही है। इस बीच अब दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल दिल्ली सरकार मुंबई के धारावी प्रोजेक्ट की तर्ज पर दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों का रीडेवलपमेंट करने पर काम कर रही है। इसके लिए दिल्ली सरकार मुंबई के धारावी मॉडल का अध्ययन कर रही है ताकि दिल्ली में भी झुग्गी बस्तियों का कायाकल्प किया जा सके। दिल्ली में झुग्गी बस्तियों को तोड़ने और उनके पुनर्वास के मुद्दे पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली को एक रिवाइवल की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार इन सब झुग्गियों का रीडेवलपमेंट कराएगी। उन्होंने कहा कि ये एक प्लानिंग के तहत किया जाएगा। इसके साथ ही सीएम ने जोर देकर कहा कि ये नहीं हो सकता है कि सरकार मकान बनाकर देती रहे और लोग जगह खाली ना करें। सीएम रेखा गुप्ता का ये बयान तब आया है जब हाल ही में डीडीए और रेलवे ने एक अभियान चलाकर सरकारी जमीन पर बनी अवैध झुग्गियों पर बुलडोजर चलाकर उनको ध्वस्त कर दिया था, जिसको लेकर विपक्षी दल आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली सरकार पर निशाना साध रही है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर हो रही है और पात्रता रखने वाले लोगों को इसकी जगह अलग घर दिए जा रहे हैं। अब जब दिल्ली की झुग्गियों को धारावी मॉडल पर खत्म करने की योजना मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बना रही है, तो आइए जान लेते हैं कि ये धारावी क्या है। दरअसल धारावी मायानगरी मुंबई का स्लम एरिया है, यानी कि झुग्गी बस्ती वाला इलाका, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती वाला इलाका माना जाता है। इसका कायाकल्प करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई है, जिसके तहत इस पूरे इलाके का कायाकल्प किया जाएगा और यहाँ रहने वाले सभी लोगों को फ्लैट दिए जाएंगे। करीब 1 लाख करोड़ रुपए की इस परियोजना को अडानी ग्रुप और महाराष्ट्र सरकार मिलकर पूरा करेगी। धारावी का कुल क्षेत्रफल 253 हेक्टेयर है। 174 हेक्टेयर का पुनर्विकास किया जाएगा। धारावी को 95,790 करोड़ में डेवलप किया जाएगा। 80% अडानी ग्रुप, 20% महाराष्ट्र सरकार खर्च करेगी। 49,832 आवासीय पुनर्वास यूनिट बनाए जाएंगे। 8700 आवासीय इकाइयां बनाई जाएंगी। 12,458 वाणिज्यिक और औद्योगिक पुनर्वास इकाइयां बनेगी। 1010 औद्योगिक रिन्यूअल इकाइयां बनाई जाएंगी। 120 एकड़ में फैले क्षेत्र को बेचा जाएगा। करीब 6 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा। 38,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में स्कूल, अस्पताल, पुलिस स्टेशन, बाजार बनेंगे। जिस तरह धारावी को डेवलप करने का प्लान तैयार किया जा रहा है और उन पर काम किया जा रहा है, कुछ इसी तरह से सीएम रेखा गुप्ता की झुग्गी बस्तियों को भी कायाकल्प करने का इरादा है। इसके साथ ही दिल्ली की बीजेपी सरकार ने अब दिल्ली वालों की सबसे बड़ी परेशानी सीवर की समस्या को भी खत्म करने का काम कर लिया है। दरअसल जल आपूर्ति, सीवरेज सिस्टम और यमुना नदी की सफाई को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिसंबर 2027 तक सभी अनधिकृत कॉलोनियों में सीवर लाइन बिछाने का काम पूरा हो जाएगा और इसके लिए सरकार यमुना की सफाई
और पुनर्जीवन के लिए 45 पॉइंट्स एक्शन प्लान तैयार कर उसे चरणबद्ध तरीके से लागू करेगी, जिसके बाद दिल्ली वालों को सीवर की समस्या से निदान मिल जाएगा। साथ ही यमुना के आसपास के इलाकों में भी बढ़ रही गंदगी पर लगाम लगेगी। इस स्टोरी में इतना ही। पूरी खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयन भारत के साथ।